जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आप सभी पर बालाजी की कृपा सदैव ही बनी रहे। आपके घर परिवार में सब सुखी रहें, सब आबाद रहें। बालाजी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म की सदा ही जय हो। मित्रों, एक समय की बात है, एक देश के राजा कृपालु बहुत ही ज़्यादा दयावान थे। वह अपने लोगों के लिए हर एक दुख सहने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सब लोग खुश थे और सब लोग अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से राजा कृपालु बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। उनकी परेशानी की वजह थी उनका बीमार बेटा यानी राजकुमार के पेट में एक सांप ने अपना घर बना लिया था। वह उस सांप की वजह से राजकुमार का तबीयत दिन पर दिन बिगड़ता जाता था और उन्हें बार बार उल्टी होता, दस्त होता और इस वजह से ठीक से वह कुछ खा पी भी नहीं सकते थे। राजा ने राजकुमार को अलग अलग वैद्य, ऋषियों, मुनियों सबसे दिखाया, लेकिन कोई उस बीमारी का हल नहीं निकाल पा रहा था। धीरे धीरे राजकुमार की चिंता और उनके पिता की चिंता बढ़ती जाती थी। अब पिताजी इतने ज़्यादा चिंतित रहते थे, जिसे देखकर राजकुमार बड़ा परेशान होने लगे। वह बचपन से अभी तक अपने पिता को इतना दुखी अवस्था में कभी नहीं देखे थे जितना आजकल वो देख रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा, मेरी वजह से मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ रहा है, तो क्यों न मैं इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। उन्होंने सायंकाल को अपना थोड़ा बहुत जो कुछ सामान था, खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, उसको एक झोले में रखकर और उस राज्य को छोड़कर वह दूर निकल गए। चलते गए, जाते जाते जंगल में वह भटकते भटकते फिर कुछ समय बीता और वह एक राज्य में पहुंच गए। और उस राज्य में जाकर उन्होंने एक मंदिर का शरण ले लिया और मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगे। जो कुछ चढ़ावा का मिल जाता था वह उसे खा लेते थे और हमेशा भगवान की भजन कीर्तन में लीन रहते थे। प्रभु भी अपने भक्तों का उतना ही ध्यान देते हैं जितना भक्त अपने प्रभु का ध्यान देता है। ऐसे करके एक एक दिन कटता जा रहा था। वो जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य के जो राजा थे, उनकी दो बेटियां थीं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं। वह हमेशा अपने पिताजी को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करती थीं। एक बार की बात है, राजा किसी युद्ध के लिए निकल रहे थे, तो उस समय उनकी दोनों बेटियां उनके सामने आई और बड़ी बेटी ने कहा, राजा जी की सदैव ही जय हो, राजा जी हमेशा विजयी हों। इतना बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। तभी दूसरी बेटी आई और उसने कहा, पिताजी आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए आप युद्ध में अच्छे कार्य करिएगा। पिता को ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो। राजा को जो व्यक्ति सच बोलता था और कटु वचन बोलता था, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी। इस वजह से उसने उसे सजा के तौर पर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि अभी जाओ और इस राज्य में जो सबसे गरीब इंसान हो, जो सबसे भिखारी हो, उसके साथ इस हमारी दूसरी पुत्री का विवाह कर दो, क्योंकि यह अब इस राज्य में रहने के काबिल नहीं रही। मंत्रियों ने ढूंढा और ढूंढते ढूंढते मंत्री उस मंदिर के पास पहुंचे जहां पर वह राजकुमार एक भिखारी के रूप में रहते थे और प्रभु का ध्यान करते थे, प्रभु की पूजा अर्चना करते थे। मंत्रियों ने उस राजकुमार को पकड़ कर लाया और उसके साथ इस राजकुमारी का विवाह कर दिया। वह राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी आखिर पिताजी उसे इतने कठोर दंड क्यों दे रहे हैं, लेकिन करती भी तो क्या करती। बेचारी राजकुमारी ने उस भिखारी के साथ अर्थात उस राजकुमार के साथ विवाह कर लिया और विवाह करके उन दोनों को उस राज्य से अलग कर दिया गया, भगा दिया गया। शादी हो जाने के बाद से राजकुमारी ने उस भिखारी को ही अपना पति मान लिया और उसका सेवा भाव करने लगी। दोनों अब प्रभु के भजन कीर्तन करते और एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर ऐसे भटकते जा रहे थे।
जहाँ कुछ मिल गया तो खा लेते थे, नहीं मिला तो भूखे रहते थे, चलते जाते थे चलते जाते थे। लेकिन राजकुमार का तबीयत अभी भी वैसे ही था। उनके पेट का दर्द अभी भी दूर नहीं हुआ था। वह बेचारा परेशान रहता था। ऐसा देख राजकुमारी को बहुत ही दया आती थी। वह बेचारा करती भी तो क्या करती, जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाती और कुछ खाना बनाकर उस राजकुमार को पहले खिलाती, फिर खुद खाती थी। ऐसा कर करके वह एक एक दिन काट रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वह राजकुमारी जंगल में लकड़ी लेने गई थी और राजकुमार बेचारा वहीं नीचे धरती पर लेटे हुए थे। लेटे लेटे उन्हें कब नींद आ गई, इसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं निकला। जैसे ही उन्हें नींद आ गई, वह गहरी नींद में सो गए। उनके पेट में जो सांप था वह बाहर निकला और बाहर निकलकर बगल के पास में जो एक दूसरा बिल था उसके पास पहुंच गया। वहां दूसरे बिल से भी एक सांप निकला और वह दोनों आपस में बातें करने लगे। इतने में राजकुमार की पत्नी वहां आ गई और वह यह सब देखकर दंग रह गई। वह एक पेड़ के पीछे छिप गई तो यह नज़ारा देखने लगी। तभी दूसरे सांप ने कहा, दोस्त, तुम कब तक इस मनुष्य के पेट में रहोगे और इसे बीमार करते रहोगे? देखो, तुम्हारी वजह से यह बेचारा कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अगर कोई जान जाए कि तुम इसके पेट में रहते हो और वह इस राजकुमार को जीरा और सरसों का काढ़ा पिला देगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सब सुनकर राजकुमार के अंदर का सांप बोला, यार अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बिल के अंदर रखे हुए खजाने का रक्षा क्यों करते हो? वह तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इतना ज़्यादा खजाना है उसमें और तुम दिन रात उसी बिल में रहते हो, इस बिल को छोड़कर नहीं जाते हो। यदि तुम इस बिल को छोड़कर चले जाओगे तो भी तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? आखिर भला यह खजाना तुम्हारे किस काम का है? अगर किसी दिन मनुष्य को पता चल गया कि तुम जिस बिल में रहते हो उसमें इतना ज़्यादा खजाना छिपा हुआ है तो वह तुम्हें तुम्हारे बिल में गर्म पानी डाल देगा और उसके बाद से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो भला तुम क्या कर लोगे? फिर यह खजाना तुम्हारे किस काम का होगा? ये सब बातें राजकुमारी पेड़ के पीछे छिपकर सुन रही थी। उसके बाद से दोनों सांप बोले, अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं, फिर बाद में मिलेंगे और बाद में फिर से बातें करेंगे। वह जो सांप था जो राजकुमार के पेट में रहता था पुनः राजकुमार के मुंह से होते हुए उनके पेट में जाकर बैठ गया और दूसरा सांप जो उस बिल में रहता था वह भी जाकर अपने बिल में छिप गया। राजकुमारी को पता चल गया था कि आखिर राजकुमार बीमार क्यों रहते हैं। उन्होंने उस राजकुमार को एक ऐसे जगह ले गया जहाँ पर कोई और व्यक्ति ना आ पाए। उन्होंने वहाँ जाकर उसे काढ़ा बनाया और उस काढ़ा को राजकुमार को पिला दिया। राजकुमार के पेट में जैसे ही काढ़ा गया वह सांप छटपटा उठा और सांप की मृत्यु हो गई। अब धीरे धीरे वह राजकुमार बढ़िया होने लगे, अच्छा होने लगे। जब राजकुमार की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तो राजकुमारी ने उनको लेकर उस पेड़ के पास आए जहाँ वह सांप रहता था। उन्होंने उस बिल में गर्म पानी का बहुत सारा मात्रा उस बिल में डाल दिया। जैसे ही गर्म पानी उस बिल में गया, बिल के अंदर जो सांप था वह छटपटा उठा और उसकी मृत्यु हो गई। फिर राजकुमारी और राजकुमार दोनों मिलकर उस जगह की खुदाई किए। खुदाई में उन्हें ढेर सारा खजाना उन्हें मिल गया। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा धनी हो गए थे। दोनों ने उन खजाने को पाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। अब राजकुमार ने उस राजकुमारी से कहा, देखो मेरा घर यहीं समीप में ही है, चलो अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अपने राज्य को चलता हूँ। राजकुमारी अचंभित हो गई, आखिर आप हैं कौन? उन्होंने उससे पूछा। राजकुमार ने अपनी सारी पीड़ा सारी गाथा बता दी। अब दोनों राजकुमार और राजकुमारी अपने राज्य को गए। जैसे ही राजकुमार अपने पिता कृपालु से मिले, कृपालु का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनका बिछड़ा हुआ बेटा उन्हें वापस मिल गया था।
पूरे राज्य में उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाई, सभी गरीबों में बांटा और बाबा बालाजी की कथा का प्रसंग अपने पूरे राज्य में कराया। क्योंकि जब से राजकुमार चले गए थे, वह राजा बेचारा बाबा का ध्यान किया रहता था, सुबह शाम बाबा की विनती किया रहता था कि उनका बेटा लौट आए, उनका राज्य का मालिक लौट आए। और बाबा की कृपा से ऐसा ही हुआ और उनका पिछड़ा हुआ पुत्र उन्हें वापस मिल गया। दोनों खुशी खुशी बाबा को हर समय प्रणाम करते रहते, बाबा का ध्यान करते रहते। जय हो बाबा बागेश्वर नाथ, बालाजी की सदा ही जय हो। आप सभी दर्शक बंधुओं को पुनः एक बार सत सत नमन। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों यारों को जरूर शेयर करें और सनातन धर्म को हर घर में पहुंचाएं, जिससे कि जो भी ऐसी शक्तियां हैं जो इस सनातन धर्म को कमज़ोर कर रही हैं, उनको भी ये संदेश जा चुके कि हम लोग एकजुट हो चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।